तहरीक इंसाफ की विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। नाअहलियों के बाद अब नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं मुख्तलिफ हलकों में। 9 मई में कहा जा रहा है कि 75 अरकान असम्बली, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो कौमी असम्बली हो, नाअहल हो सकते हैं। तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की अक्सरियत क्या रह जाएगी अवानों में। हमारे साथ उमैर न्याजी साहब हैं। सर, एक दावा किया जा रहा है कि जिस तरह लोग अब नाअहलियों का सिलसिला शुरू हो रहा है, विकटें गिर रही हैं, तो ये तादाद बहुत बढ़ सकती है। आप नेशनल असम्बली में भी, सूबाई असम्बली में भी बिल्कुल माइनॉरिटीज़ में चले जाएंगे। देखें, अददी तादाद हुकूमत की मैटर करती है, उन्होंने हुकूमत चलानी होती है। जब 8 फरवरी के इलेक्शन में एक ऑलरेडी डाका डाल के तहरीक इंसाफ से सीटें छीन ली गई, अब वाली सीटें तो मानी ही नहीं रखती। अब चाहे एक मेंबर असम्बली में हो, अपोजिशन कर रहा हो, या 90 अरकान हो, बात एक बराबर है। मगर मसला क्या है कि इन हरकत से आप सियासत की बिसात को लपेट रहे हैं। आप क्या कोशिश कर रहे हैं? आप पुश कर रहे हैं मुल्क की मकबूल तरीन जमात को कि वो सड़कों पे ही रहे और फैसले ऐवानों में ना हों, सड़कों पे हों। जैसा पहले क्रिटिसाइज़ करते थे कि जी तहरीक इंसाफ असम्बली से इस्तीफे दे दिए, छोड़ दिए गए, आज फिर आप वही माहौल बना रहे हैं। आप ज़बरदस्ती लोगों को धकेल रहे हैं कि आइन की पासदारी वाला रस्सा लोग छोड़ दें, सड़कों पे और हर जगह फैसले हों। इमरान खान ने कहा जा रहा है कि अपने बच्चों को रोक दिया है कि वो पाकिस्तान ना आए। पहले उनके ऊपर तनकीद हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि जब एहतजाज के लिए बाकियों के बच्चे निकल सकते हैं तो इमरान खान के बच्चे क्यों नहीं आते। अलबत्ता हुकूमत इस पर तनकीद कर रही थी कि वो आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे और सब कुछ। आप इस पर क्या देखें? कल एक मसनूई खबर चलाई गई और उस मसनूई खबर का वक्ती पार्टी की तरफ से रद्द अमल आ गया कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। और आज अब आप देख रहे हैं कि खान साहब के बेटे का इंटरव्यू हर जगह पे वायरल है। तो खान साहब के बेटे अपने वालिद को मिलने आएंगे, वो वालिद को मिलना चाहते भी हैं, इसका उन्होंने बरमला इजहार किया और उनको उन वालिद से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और वो इंटरव्यू वायरल हो रहा है, अलीमा खान साहब भी कह रही थी कि वो यहाँ भी आके अदालत में पिटीशन दायर करेंगे मुलाकात के लिए, और आलमी अदालत के लिए भी बाहर काम हो रहा है, वहाँ भी रजू करने के लिए कोई। देखिए, खान साहब की ट्वीट भी यही थी, जो ट्वीट 4-5 दिन पहले की थी, उसमें यही था कि उन्होंने अपने बेटों को हिदायत की थी कि आलमी अदालत भी रजू करें, जो खान साहब की कंडीशन है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, उस हवाले से। तो रिकवर हो जाएगी तहरीक इंसाफ? इसका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा जो लोग नाअहल होंगे? देखिए, लॉन्ग रन में देखें तहरीक इंसाफ को फ़ायदा ही फ़ायदा है। देखें, नाअहली से कभी भी सियासतदान को मिटाया नहीं जाता। अयूब खान के दौर से जो है ना, सियासतदानों को माइनस करने की साजिश की गई, नॉन जमाती बेसिस पे इस मुल्क में इलेक्शन कराया गया। क्या उससे सियासी जमातें ख़त्म होगी? सियासी जमातें इस तरह से नहीं ख़त्म होती। सियासी जमातें कायम होती हैं एक नज़रिए पे। जब तक वो नज़रिया अनपॉपुलर ना हो, सियासी जमात कभी नहीं ख़त्म होती।